अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको न्यूज़ की एक और स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट जुनून में, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ को हम डिस्कस करेंगे प्री मैच और पोस्ट मैच में। हमारे साथ इस डिस्कशन में हमारा साथ देने वाले हैं पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर कामरान अकमल। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और हमें ज्वाइन करेंगे न्यूज़ के स्पोर्ट्स के हेड इमरान मानी साहब। 17 साल काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है, हुकूमतें बदली, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई पाकिस्तान की। कामरान अकमल बैठे हुए 2005 में आखिरी दफ़ा इंग्लैंड आई थी, तो हमारे साथ एक वाहिद प्लेयर हैं जो उस टीम का हिस्सा थे। उन्हीं से शुरू करते हैं। कामरान भाई, 17 साल कुछ याद है 2005 में? आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज़ थे आप उस सीरीज़ में। वनडे में था मैं, और टेस्ट मैचेस में भी 150 किया था लाहौर में। और अल्लाह का शुक्र है, टॉप की टीम थी उस वक्त, प्लेयर्स बहुत बड़े थे, बॉलिंग बहुत बड़ी थी, फ्लिंटॉफ जैसे ऑलराउंडर थे, पीटरसन नया नया आया था उस वक्त। एक नया प्लेयर इंग्लैंड में ऐसा आया था जिसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगा के आए थे। तो एक बड़ी टीम को हम लोगों ने हराया था, तो बड़ी अच्छी यादें हैं। और काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया, उस स्क्वाड का हिस्सा ना इंग्लैंड टीम में है ना हमारी टीम में 17 साल के बाद, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो। रेलेवेंट है अभी वो शुएब मलिक है, जिनकी काफ़ी कोशिश, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में नहीं है। ड्रेसिंग रूम में लेकिन एक प्लेयर है, मोहम्मद यूसुफ है ड्रेसिंग रूम में, जो खेले थे, 200 भी किया था एज ए बैटिंग कोच। लेकिन वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इतने अरसे बाद टीम आई, उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया था, बड़ी ज़बरदस्त टीम और ज़बरदस्त सपोर्ट भी मिली थी इंग्लैंड टीम को। जिस स्टेडियम में भी जा रहे थे, खेल रहे थे वेन्यू पे, वहाँ पे सपोर्ट मिल रही थी। तो पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा, मेहमान टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो इस बार भी उनको ऐसी सपोर्ट मिलेगी। 2005 मानी भाई आप किधर थे 2005? आई मीन आई एम श्योर आप जर्नलिज्म में होंगे, बट काफ़ी लंबा दुरानिया होता है, उसमें आप भी काफ़ी बदल गए होंगे, अब काफ़ी कुछ आपने गेन किया होगा। ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। मैं उस वक्त भी मुझे जर्नलिज्म में अच्छा खासा टाइम हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही वाबस्ता था उस वक्त भी मैं। तो अगर हम बात करते हैं उस वक्त की और आज की क्रिकेट की, तो क्रिकेट में उम्र बिल्कुल काफ़ी फ़र्क आया। एक तो क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो गई है, स्पेशली उसके बाद जिस तरह हमने अभी देखा कि T20 क्रिकेट बहुत तेज़, मतलब उसमें बहुत बुलंदियों पे गई। उसकी वजह से ओवरऑल जो क्रिकेट के ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ ना, पहले क्या होता था कि एक वनडे क्रिकेट की भी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब टेस्ट क्रिकेट की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो गई है आफ्टर T20 क्रिकेट। और फिर थोड़ा सा अगर क्लास की बात करते हैं, एक मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब ठीक है कि क्रिकेट में बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशंस हो गई, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्निक वाइज भी हर लिहाज से। लेकिन शायद मेरा ये ख्याल है कि अगर आप डेप्थ की बात करते हैं या क्लास की बात करते हैं, तो शायद उस वक्त की डेप्थ जो थी या जो एक क्रिकेट की क्लास थी, वो शायद ज़्यादा बेहतर थी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मसलन आप उस वक्त यूसुफ भी थे, या आपके पास इंजमाम भी थे, फिर कामरान थे, इसके साथ शुएब अख्तर या सो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। आज भी मैं ये कतन ये नहीं कह रहा कि आज आपके पास वो क्लास नहीं है, टैलेंट ज़रूर है, लेकिन जो एक डेप्थ होती है क्रिकेट की, वो मेरा ख्याल है शायद आई थिंक उसकी वजह क्रिकेट ज़्यादा होना भी है। जो आप बात कर रहे हैं, 2 जनरेशन पीछे की बात कर रहे हैं, अब जनरेशन चेंज होगी, क्रिकेट के टेम्पलेट चेंज हो गए, क्रिकेट देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया। कामरान, इस पर तो आप एग्री करेंगे ना? डेफिनेटली ऐसे ही है। उस वक्त T20 इतनी पॉपुलर नहीं थी, और देखिए जैसे इमरान भाई ने बताया, आजकल की क्रिकेट सिर्फ डोमिनेट T20 क्रिकेट कर रही है। वो प्लेयर्स बहुत बड़े थे, टेस्कोटिक था, माइकल वॉन की कैप्टनसी में आए थे, आर्मिसन, फ्लिंटॉफ, प्लंकेट, होगार्ड, 2 फॉर्मेट थे तब, तो इसलिए वो लड़के लंबा भी खेला करते थे, लंबा भी खेलते थे। लेकिन उस वक्त की क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत बड़ी थी, ठीक है, प्लेयर्स बहुत बड़े थे, एक नज़र आते थे स्टार, हर टीम में 6 से 7 स्टार नज़र आते थे, मैच विनर नज़र आते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल इतनी क्रिकेट डाउन है या वो स्टार नज़र नहीं आ रहे। आजकल वो समटाइम 2 या 3 लड़के होते हैं। एक्चुअली T20 को इतना उन्होंने, हम लोगों ने, ICC ने, हम लोगों ने इतनी अहमियत देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से T20 प्लेयर्स ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे से पहले वाले भी है, वो हमसे ज़्यादा टफ क्रिकेट खेलते थे, कवर्स नहीं होते थे, प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ग्लव्स, टाई पैड, हेलमेट नहीं होते थे, वो ज़्यादा टफ क्रिकेट खेल रहे हैं फिर हम लोग। लेकिन आजकल मेरे ख्याल से बहुत इजी क्रिकेट हो गई है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, क्राइटेरिया सिलेक्शन का, परफॉर्मेंस का, सारा कुछ चेंज हो गया हुआ। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 17 साल में क्या बदला, क्या खोया, क्या पाया। अब हम चलते हैं कराची की तरफ, वहाँ जाहिद गफ़ार है हमारे साथ, नियो के नुमाइंदे, वो हमें बताएंगे क्या गहमा गहमी है कराची में नेशनल स्टेडियम में। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नेशनल स्टेडियम कराची में, और कुछ ही
मिनट्स रह गए हैं मैच के शुरू होने में और दोनों टीमें जो है स्टेडियम में दाखिल हो चुकी हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल था, स्टेट लेवल सिक्योरिटी थी, बहुत बड़ी उनका कॉन्वॉय था। उसके बाद भी टीम जो है यहाँ से स्टेडियम में दाखिल हो गई है। इस वक्त टीम जो है आराम कर रही है। फिर उसके बाद तकरीबन 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे लाइव एक्शन शुरू होगा। लेकिन यहाँ जो है तमाशाइयों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, गेट्स ओपन हो चुके हैं और सिक्योरिटी एहलकार जो है अपनी इब्तिदाई जो उनको गाइडलाइन दी गई है उस पर अमल कर रहे हैं। पहले CNIC चेक कर रहे हैं, फिर टिकट चेक कर रहे हैं, उसके बाद तमाशाइयों को अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। कुछ जोशीले तमाशाई भी यहाँ नज़र आए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मैच टक्कर का होगा। हालांकि इंग्लैंड की टीम के जो मेन प्लेयर हैं वो ज़ख्मी हैं और पहले मैच में शिरकत नहीं कर रहे क्योंकि उनके कप्तान जॉस बटलर भी पहले मैच में शिरकत नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान की टीम को थोड़ा एज हासिल होगा। उसके बाद अब जो है कराची में लाइव वो नज़र आएंगी और आपको ये भी बता दें कि आज के जो मैच है उसके तमाम टिकट जो है वो सेल हो चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि एक बड़ी गेट मनी जो है वो सैलाब ज़दगान को डोनेट की जाएगी। बहुत शुक्रिया गफ़ार। उन्होंने बताया कि टिकट सारे बिके हैं। 32,000 की कैपेसिटी नेशनल स्टेडियम की बताते चले। प्रोटोकॉल सारा डिफरेंट है। दुनिया में क्रिकेट देखने का जो एक प्रोटोकॉल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से क्रिकेट वापस आई है और इंग्लैंड की जो सीरीज़ आई थिंक बहुत अहमियत की हामिल है। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। कामरान से पहले बात करते हैं। कामरान, ये सीरीज़ का मेन पर्पज़ आपको क्या नज़र आता है? यस, हमें पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, ऑलमोस्ट हर टीम जो है वर्ल्ड कप को देख के प्रिपेयर कर रही है, लेकिन चूँकि ये सीरीज़ होम में है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, अपने घर पर खेल रही है, ये सीरीज़ यहाँ से पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी? देखिए, ये सीरीज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, एक अपॉर्चुनिटी है तैयारी वर्ल्ड कप की। अब कंडीशन को आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर ही है। आप देखिए टेस्ट मैच में भी वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, पिचेस बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई हुई है। बिग बैश में भी हमने देखा कि रन्स हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि पाकिस्तान टीम ने अपने आप को कैसे तैयार करके लेके जाना। क्या हमने गलतियाँ जो एशिया कप में की हैं वो हमने कम करनी है और इस सीरीज़ पे उस हिसाब से खेलना हम लोगों ने, जो हम लोगों के लिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छा हो। पावर प्ले सबसे पहले यूटिलाइज़ कैसे करना, T20 समझ के खेलना हम लोगों ने, ना कि हम लोग वनडे क्रिकेट समझ के खेलें। पावर प्ले की जो एक स्टार्ट होता है, जो मोमेंटम रखते हैं, वो पावर प्ले से बड़ा रोल है उसका T20 में। तो उस हिसाब से बैट्समैनों को अपने आप को दिखाना, कॉन्फिडेंस दिखाना, किस टाइप की हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी, मॉडर्न डे के हिसाब से खेलनी, फिर जाके हम लोगों को फ़ायदा होगा। इस सीरीज़ से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है कामरान, आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी फॉर्म को वापस से रीगेन करें। फिर आपको पता है कि इस सीरीज़ में हमें नज़र आ रहा है कि रिजवान प्रॉब्ली रेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 2-3 गेम रेस्ट करेंगे। एक लड़का हारिस उनकी जगह पे आएगा। तो पहले तो बाबर आजम की फॉर्म रीगेन करना। देखिए, बाबर आजम की फॉर्म को मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इतने अरसे से वो करता हुआ आ रहा है, परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। अभी 4-5 मैचेस में उसने रन्स नहीं किए। यहाँ पे तो पूरी टीम, बाकी जो बैट्समैन है उनके आप स्टैट्स निकाल के देख ले, हम उतना उनको डिस्कस नहीं किया जितनी बाबर आजम की 4-5 इनिंग्स है डिस्कस। वो अनलकी रहा, आउट हो रहा है। आदत भी है कि क्योंकि बाबर को बड़े अरसे से हमने देखा नहीं है इस तरह, और शायद हमें इसलिए हमें आदत हो गई है बाबर को सिर्फ रन्स करते हुए देखना। अब वो नहीं कर रहा, तो इसलिए हम परेशान है। और देखें, हर ये टाइम हर किसी पे आता है, उम्र हर स्पोर्ट्समैन पे आता है। क्रिएटिन जी भाई, पॉन्टिंग, सचिन, जितने बड़े प्लेयर है ऐसी इनिंग्स उनकी जाती हैं, फेलियर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ से उठना कैसे है वो बाबर को पता है, उसका प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त है। बैटिंग लाइनअप को लेके चल रहा है तो उसको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जैसे उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे फ़िक्र नहीं है अपनी फॉर्म को लेके, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और होम सीरीज़ है, बेस्ट मौका, और अपनी फॉर्म दिखाए और अटैकिंग क्रिकेट। इसके साथ बाकी जो बैट्समैन है उनका क्या रोल है, वो अपना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाते हैं, वो देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में, जो वर्ल्ड कप के लिए हमें बड़ा ज़रूरी है। हम मिड ऑर्डर कह रहे हैं, हम पहले नंबर से लेके, पहले बॉल से लेके 120वें बॉल तक हम लोगों ने देखना है कि वो बैट्समैन कैसे खेलते हैं, कैसे लेके चलते हैं। प्रिपेयर करना है हर प्लेयर को। अब टॉप ऑर्डर में इस बार एक नई चेंज, फ़खर जमान काफ़ी अरसे से रन नहीं कर पा रहे थे, ड्रॉप किया गया कप उनको, उनकी जगह शान मसूद आए। अब काफ़ी डिबेट चलती रही शान को लेके, कहीं आपको लगता है कि कहीं गलत फॉर्मेट में तो नहीं आगे गए? नहीं, देखें, शान जिस तरह परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, अगर आप शान की परफॉर्मेंस देखें, शान ने काउंटी क्रिकेट में भी वहाँ भी शॉर्टर फॉर्मेट में परफॉर्म किया, नेशनल T20 में भी परफॉर्म किया, फिर एक अरसे से मतलब वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड है शान का आना। और इस वक्त चले एक ब्रेक ले लिए बड़ी जल्दी से, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके मजीद कंटिन्यू करते हैं मानी भाई की बात को।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान ने टॉस हारा है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है। मुझे खैर कहना चाहिए नहीं था, लेकिन एनीवे पाकिस्तान ने काफ़ी चेंजेस किए आज। रिजवान बाबर एज यूजुअल ऊपर ओपन करेंगे, नीचे जो है आसिफ अली को ड्रॉप किया गया, शाहनवाज धानी टीम में वापस है, उस्मान कादिर टीम में वापस है। एक नई चीज़ जो मुझे भी सरप्राइज़ किया, जो कामरान अकबर भी ब्रेक में बात कर रहे थे, उनकी टीम में हालांकि हैदर अली मौजूद थे, नंबर 3 पे हैदर अली खेलेंगे और शान मसूद की वापसी हुई है पाकिस्तान टीम में। हालांकि उनका डेब्यू है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद वो वापस टीम में नजर आए हैं। कामरान भाई, शान मसूद नंबर 4 पे स्लॉट किया हुआ और हैदर अली को फाइनली जो है वो मौका दिया गया। अदरवाइज़ हमें पता है पिछले काफ़ी देर से उसको साथ लेके जा रहे थे, लेकिन खिला नहीं रहे थे। देखिए अच्छी साइड है, एक तो शदाब नहीं खेल रहा, आसिफ नहीं है और शाहनवाज धानी खेल रहा है, उस्मान कादिर खेल रहा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में जैसे आपने बताया शान को 4 पे खिला रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ब्लंडर है। मैं वैसे थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, शान को जो भी नेशनल T20 कप खेला है उसने, वो 4 पे खेला, उसको 4 पे बोला गया था कि आप नंबर 4 पे खेलो, हम आपको उसी नंबर पे कंसीडर करेंगे, और उसने आई थिंक 250 के करीब रन भी करे वहाँ पे। देखिए नेशनल T20 एक डिफरेंट प्रेशर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में डिफरेंट है, और फर्स्ट 3 नंबर पे अगर वो नंबर 3 खेले तो ज़्यादा बेहतर है। हैदर अली यूज्ड टू है, एक अच्छा साइन है कि उसको हैदर अली को खिलाया, मौका दिया, कॉन्फिडेंस दिया। पिछले 8 महीने पे वो बेंच पे बैठा हुआ था टीम के साथ साथ, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी बड़ा कहा उसको मौका दें, लेकिन नहीं मिला मौका। अब फाइनली उसको मौका मिल गया, अब प्रूव करे, अपनी जगह पक्की करे, कॉन्फिडेंस दिखाए, जैसे उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले मैच में ही 50 किया था, उस टाइप की क्रिकेट खेले थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। इस वक्त सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को बैटिंग में स्टेबल होने की, कॉन्फिडेंस लाने की, तो ये 2 चेंजिंग हुई है, डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस नहीं है शान पे नंबर 4 पे, बिकॉज हमने उस शान को नहीं देखा जो पिछले इम्प्रूव करता हुआ है, काउंटी खेलने के, नीचे खेले, PSL खेले। आई थिंक थोड़ा सा आपको थोड़ा लेवरेज देनी पड़ेगी, एटलीस्ट 1-2 मैच देखने के पड़ेंगे कि यार क्या करता है। देखिए 1-2 मैचेस नहीं, उतनी देर में वो इतना अंडर प्रेशर आ जाएगा, अगर परफॉर्म ना हुआ तो वो फिर परेशान रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाएगा उसका। अगर आपने इस नंबर पे खिलाना, प्लानिंग यही होती है ना, प्लेयर्स को बनाना, उसको पहले बताना। जैसे मुझे याद है कि 6 महीने पहले इमरान ताहिर को बता दिया था 2019 के वर्ल्ड कप में पहला ओवर तुमने करना है, तो उसको उस काम के लिए तैयार किया और उसमें कामयाबी हुआ। तो शान अगर काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, PSL खेल रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं नंबर 4 पे खिलाया, उसको बताया गया अगर आपने लाना, तो यही एक प्लानिंग है। काउंटी का तो अपना पैटर्न है। नेशनल T20 में अब जाके उसको 15-20 दिन पहले जाके कह रहे हैं कि आप नंबर 4 पे खेले, वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। नंबर 3 थोड़ा अनफेयर है उनके लिए, अनफेयर उनके लिए, और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा उसके लिए, और टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। वो नंबर 3 पे खेले तो ज़्यादा अच्छा है। हैदर अली यूज्ड टू है मिड ऑर्डर में खेलना, क्यों PSL भी खेला 5-6 पे, 4 पे, उसको जहाँ खिलाया उसने वहाँ पे थोड़े बहुत रन्स किए, उसको आइडिया है। लेकिन अगर फर्स्ट पावर प्ले के लिए अगर उसको नंबर 3 पे भेज रहे हैं हैदर अली को, तो वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन शान भी उतना ही एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि गेम को कैसे लेके चलना, पावर प्ले को कैसे यूटिलाइज़ करना, वो इतनी मैच्योरिटी है उसमें, और उसने अपने आप को बड़ा डेवलप किया। और मैं समझता हूँ कि मौका जो जिस क्रिकेट में उसको मिलना चाहिए था वहाँ पे मिला नहीं है, लेकिन फाइनली वो टीम का हिस्सा बना। अच्छा, टॉप ऑर्डर मानी भाई, अक्सर एशिया कप में हमने देखा टॉप ऑर्डर इज़ द वन जिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि आपकी वजह से, टॉप ऑर्डर की वजह से प्रेशर नीचे आता है, जिसकी वजह से आप जो 14-15 का जो रन रेट होता है आस्किंग, आप वो नहीं अचीव कर सकते जिस मर्जी आप टीम में बैठे हो। तो अभी आई थिंक आपने मैसेज भी पूछने की कोशिश भी की वसीम साहब से कि भाई आप इनके साथ बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो पार्टनरशिप है उनको तोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसे बैट्समैन को लाया जाए जो 150 के स्ट्राइकर से खेलता हो। उनका जवाब ये था कि ये मैसेज कन्वे हो गया उन प्लेयर्स को, अब वो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे। तो आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है उस टॉप ऑर्डर के लिए? देखिए अपॉर्चुनिटी तो है कि वो यहाँ पर शो करेंगे, क्या कितनी इंटेंट शो करें, लेकिन बात है कि इतनी जल्दी इतने कम टाइम में ये चीज़, एक जो आपका एक बेसिक जो आपका माइंडसेट होता है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। ये चीज़ बहरहाल माननी पड़ेगी कि वाकई के ख़ासतौर पे एशिया कप अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम आ रहा था, ख़ासतौर पे पावर प्ले में जो एक उस तरह से इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था जो कि होना चाहिए। बेसिकली ये जो सीरीज़ है या ये जो अब जो मैचेस आ रहे हैं, इनका मकसद यही है कि आप जो फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं वो फाइन ट्यून करें बिफोर द वर्ल्ड कप, कि ये वाले मैचेस हैं, फिर इसके बाद आपने ट्राई नेशन खेलना है न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आप जिन एरियाज़ में बेहतरी कर सकते हैं, देखें यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना इजी है कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यहाँ, लेकिन अब वर्ल्ड कप जिस तरह से कि बिल्कुल सर पर है, एक्सपेरिमेंट कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब टाइम इतना नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें यहाँ पे। अब जो आप एक चीज़ को जो बेहतरी कर सकते हैं बेहतरी तो आप लाएं,
लेकिन ऐसा ना हो कि तजर्बात के बाद फिर वो वाली बात रहे कि आधा तीतर आधा बटेर वाली सूरत हाल हमारे सामने आए, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं होंगी। अब खुद जो प्लेयर्स हैं उनको शो करना है कि वो कितना इंटेंट के साथ खेलते हैं या किस तरह वो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, जो बेसिक्स है उनके मुताबिक किस तरह, खास तौर पे बाबर को या रिजवान को, उनके लिए टाइम है। कामरान से मैं ये बात पूछूंगा, कामरान एक प्लेयर की कैपेसिटी 129 के स्ट्राइक रेट से खेलने की है जो इनकी है बाबर और उनकी, अगर एक प्लेयर को बोला जाए कि आपको 135 से ऊपर जाना है, 140 को टच करना है, आप इस टाइम फ्रेम में ये प्लेयर एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है और नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स हैं T20 में, और अपने आप को आप देखिए टाइम बाय टाइम आपने डेवलप करना होता है, ऊपर जाना लेके जाना होता है, एक जगह पे रुकना नहीं होता, प्रोग्रेस ऊपर जानी चाहिए, बड़े प्लेयरों में जानी चाहिए। तो इन दोनों में एबिलिटी है और इन्होंने करके भी दिखाया। अब जिम्मेदारी मेरे ख्याल से लेनी पड़ेगी, T20 मॉडर्न डे के हिसाब से अब क्रिकेट वैसी खेलनी पड़ेगी। आप देखें कि इंटेंट बड़ा ज़रूरी है अब T20 में, फर्स्ट 6 ओवर्स में चाहे आपकी 2 विकेटें गिर जाए, एटलीस्ट 50 के करीब पावर प्ले फिनिश होना चाहिए, उस फ्लो को फिर कंटिन्यू करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी मैच में हम लोग अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, फ्लो फिर वो स्लो हो जाता है हमारा मिडिल के पहले 3 से 4 ओवर ना, नेक्स्ट जो है 10 ओवर तक हम लोग फिर 5-6 की एवरेज से खेल रहे होते हैं। उस फ्लो को कैरी ऑन करना चाहिए, फिर जाके एक बड़ा टारगेट सेट होता है और प्रेशर भी रिलीज़ होता है आने वाले बैट्समैनों पे। तो इस चीज़ पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। क्लास के प्लेयर है, सिर्फ ये अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज़्यादा रह रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन अब T20 की डिमांड है ओवर दी हेड भी मारना, ऊपर से मारना, चारों तरफ यूज़ करना, ये चीज़ें अब इन एज अ बैट्समैन हम लोग प्रैक्टिस है और कर भी सकते हैं। ये एक बड़ी लंबी डिबेट चलती रही है, मिकी आर्थर वाज द वन जिसने बेसिकली दिल बड़ा किया, क्योंकि उनका स्टेक नहीं है पाकिस्तान में तो वो कह सकते थे, वो ही वाज द वन जिसने ये बात कहना शुरू कर दी कि ओपनिंग स्लॉट को आपको तोड़ना पड़ेगा और आपको ऐसा बैट्समैन बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा, फ़खर जमान जैसा, इवन हैदर जैसा। अगर हैदर इंटेंट शो करता है, कंसिस्टेंट रहता है, तो वो एडजस्ट कर सकता है। आप कहाँ देखते हैं डिबेट को कि इन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करके यहाँ पे एक ऐसे बैट्समैन को डाला जाए जिसका स्ट्राइक रेट 140 प्लस हो? एग्री करते हैं इस चीज़ से? देखिए बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, और बिल्कुल ऐसा होना भी दुनिया में ऐसा हो रहा है, दुनिया में हर टीम ने ऐसे किया हुआ है। आप वार्नर देख ले, फिंच देख ले, रोहित शर्मा, के राहुल देख ले, इंग्लैंड टीम में जोनी बेस्टो, जेसन रॉय जैसे खेलते थे, मोस्ट डेंजरस पेयर था ओपनिंग का। जो सक्सेसफुल टीम है वो ये कर रही है, और हम लोगों को भी ये अब करना पड़ेगा। अब रिजवान की जैसे है, वो एक साइड पे मारने जाता है फास्ट बॉलर को शॉट, वो अब देखे एशिया कप में पकड़ा गया। टीमें बाकी जो अपने साथ एनालिस्ट लेके आती हैं वो कोई ऐसे नहीं आती कि तस्वीरें दिखाने के लिए जिस मुल्क में जा रहे हैं, वो वीकनेस, वो प्लस और वीक पॉइंट बताने के लिए आते हैं। उस पर काम किया, अब दुनिया को पता चल गया। अब रिजवान का मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ से कैसे निकलता है, जो उसको मौका मिला देखा होगा कि अब मुझे एक शॉट्स पे नहीं रन्स मिलेंगे, अब मुझे अपनी शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ऊपर से खेलना पड़ेगा, कट शॉट, मिड ऑफ की तरफ खेलना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग बहुत कम देखते हैं। तो वो ये चीज़ें अब एज अ बैट्समैन सोच रहे हैं। बाबर को टॉप का प्लेयर, क्लासी प्लेयर, अब उसको थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर से खेलना पड़ेगा, फास्ट बॉलर्स को दिलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। अब इनकी जिम्मेदारी यही है कि एटलीस्ट अगर ये पावर प्ले खेलते हैं तो 50 के करीब 50 प्लस रन हो, फिर हमारी टीम वर्ल्ड कप की तैयारी में होगी, एक ट्रैक पे होगी, एक मैसेज कन्वे हो जाएगा फिर नीचे वालों को भी आने के लिए। मानी भाई ये तो तय है कि ये दोनों नहीं जाने वाले कहीं, ये ओपन स्लॉट में खेलेंगे, ये एक क्लियर मैसेज चला गया, हमें भी मिल गया है और उनको खुद को भी मिल गया कि आपको हम नहीं हटा रहे। मैं बात करने से पहले मैं बात कह दूं, ये गलत बात है, उन्होंने किया हुआ है दोनों को। हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि शर्जील को ले आए, किसी फ़खर को ले आए, ये काम बहुत पहले होते हैं, लेकिन अभी इन दोनों ने करके दिखाया। अब इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वैसा खेलना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप से पहले हम लोग ये बात इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं कि मतलब प्रॉब्लम एक आ रही है, आमतौर पे हम ये तो कह रहे हैं कि इनकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ रहा है। एक चीज़ जो और समझ आ रही है कि सम टाइम ये भी है कि मिडिल ऑर्डर की वजह से इनके ऊपर प्रेशर है। एक मतलब बैक ऑफ द माइंड जो एक चीज़ होती है कि अगर मैं आउट हो गया या हमारा पेयर टूट गया तो बाद में क्या होगा। हालांकि नहीं होना चाहिए। जब आप क्रिकेटर हैं, आप लीड कर रहे हैं, तो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का रोल प्ले करना चाहिए। आप जाएँ अपनी नेचुरल गेम खेलें, ठीक है, जिसको कहते हैं कि फियरलेस क्रिकेट खेलें। इस वक्त ऐसा लग रहा है पिछले एक अरसे से, अगर आप देखें दोनों बैट्समैन जो हमारे ओपनर्स हैं, कि फियरलेस क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, जो इनकी एक पहचान रही है। चाहे आप बाबर की बात, आप अगर इंडिया वाला मैच हम बहुत याद करते हैं T20 वर्ल्ड कप का,
अगर आप उस मैच को भी उठा लें और उसके बाद ग्रेजुअली अगर आप कंपैरिजन करें तो दोनों की आपको शॉट सिलेक्शन में और जो एक अप्रोच है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, और वो फ़र्क जो है पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा, वो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये भी तो वजह हो सकती है कामरान कि दोनों का सक्सेस रेट इतना ज़्यादा हो चुका हुआ था जिस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था। आई थिंक 60% से ज़्यादा बॉल वो कंज्यूम करते थे और वैल्यू ऑफ रन जो थे वो उतने नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से अब वो ओपन अप होना शुरू हो गया। क्योंकि पहले हम मोस्टली क्रिकेट अपने मुल्क में खेलते जा रहे थे और जैसे हम हाई जो क्वालिटी ओपोनेंट होते हैं जब सामने आते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नज़र आता है। हालांकि हमने एशिया कप में तकरीबन गेम जीते हैं सिवाय फाइनल के, बट उन जो गेम हमने जीते बड़े क्लोज मार्जिन से हम जीते हैं, और इसका मतलब एक मैसेज गया है बाकी दुनिया को कि यार ये यहाँ पे इनकी वीकनेसेस है, हमें इनको यहाँ से पकड़ना है। और ऑस्ट्रेलिया जहाँ कंडीशन डिफरेंट है, बॉल बाउंस होगा, हमने काफ़ी अरसे से वहाँ क्रिकेट नहीं खेली, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। और आप एक ये भी चीज़ देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, किस टीम से हम लोग खेले हैं T20 वर्ल्ड कप में। सिर्फ हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बड़ी टीमों से, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं या इंडिया से खेल रहे हैं। उससे पहले हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के साथ खेले, उनके 8 से 9 प्लेयर IPL में चले गए। न्यूजीलैंड की टीम आई, वो खेल नहीं सकी। इंग्लैंड की टीम 15 के 15 नए प्लेयर्स आ गए हैं, तो ये भी एक फ़र्क पड़ा है हमारे। तो इसलिए हम लोग जीते हैं, तो इन्होंने रन्स कर दिए हैं, तो पता नहीं चला, इतने एक्सपोज नहीं हुए। अब क्वालिटी कोई साइड आई है, जैसे लाइक इंडिया या श्रीलंका के साथ हम एशिया कप में खेले हैं। एशिया कप में हम लोग कोई, मैं नहीं समझता एज ए क्रिकेटर कि हम लोगों ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। हम खेले हैं, एक 19वें नंबर की टीम से खेले हैं, जीते हैं। एक 10वें 11वें नंबर की टीम से जीते हैं, वो भी लास्ट विकेट ने जाके हम नसीम शाह ने जितवाया। श्रीलंका से हम लोग दोनों मैच हार गए हैं। इंडिया से एक जीते एक हारे। उस वक्त आपको पता है कि इंडिया के साथ मैच हो, हम हमारी टीम मरी हो और लेवल एक जैसा हो जाता है, जीत गए हैं। लेकिन जो कम बुरा खेलता है वो फिर जीतता है। हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, हम लोगों को ये फाइनल जीतना चाहिए था, हम लोगों को सुपर 4 का मैच जीतना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके ही अपनी क्रिकेट नीचे लेके जा रहे हैं। अब खुदाया इस चीज़ पे दूर हो जाए और गेम प्लान बताएं कि टीम ने प्रोग्रेस कैसे ऊपर जानी है, प्लेयर्स का रोल क्या है, प्लेयर्स क्या अपने लिए खेल रहे हैं कि टीम के लिए खेल रहे हैं। अपने तो वो रन्स कर रहे हैं, अगर टीम नहीं जीत रही तो फिर क्या फ़ायदा उस रन्स का। तो हमारे दौर में या हमारे से पहले वाले क्रिकेटर ऐसे नहीं ग्रेट बन गए, वो उन्होंने मैच जितवाए हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि टीम में ये एलिमेंट है कि हम करें, साइड पे हो, टीम जीते या हारे, जिसकी वजह से जीतने की रेशो कम है बड़ी टीमों से। नज़र आए समटाइम की नज़र आते हैं मानी भाई। मिडल ऑर्डर काफ़ी बहुत डिबेट रही है, ओपनिंग को ब्लेम किया जाए, कुछ लड़कों को ब्लेम किया जाए। आसिफ की बात करें कि इसको सिर्फ आपको 2-3 ओवर देने होते हैं। अब आपको लगता है कि जो आज का मिडल ऑर्डर खेल रहा है ये भी एक बेसिकली टेस्टिंग टाइम है। इफ्तिखार और खुशदिल शाह को ट्रस्ट किया गया, आसिफ को बाहर बिठाया गया है, शादाब मिस कर रहे हैं। तो आई थिंक इन पे भी अब जब इन पे पड़ेगी तब इन पता लगेगा यार अब ये कहाँ पे खड़े हैं। तो उनके लिए भी ये प्रैक्टिस है गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, देखें ये एक मौका है इनके पास, यही समझ लें कि यही मौका है जहाँ पे आपने दिखाना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ पर बड़ी अजीब सी है कि ये तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह अभी टीम सिलेक्शन हुआ तो ये बात आई कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। मतलब ये हकीकत जानते हुए कि इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, चाहे आसिफ अली की बात करें, चाहे खुशदिल की बात करें, चाहे इफ्तिखार की बात करें, मैं आप भी बताएं या कामरान भी बैठे हुए, क्या ये जो रिक्वायर्ड एक किसी क्रिकेटर के लिए होता है, क्या उनकी वो स्टैंडिंग है? नहीं है। आपके किसी भी वर्ल्ड क्लास टीम से अगर आप कंपैरिजन कर लें वो नहीं। लेकिन उसके बावजूद हम ये एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं कि आपके पास चॉइस नहीं है। तो सबसे इस सवाल को कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि इसका जिम्मेदार और इसका कसूरवार कौन है कि आपके पास बैकअप नहीं है, कि आप उन प्लेयर्स को ये जानते हुए, जिसको कहते हैं कि गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना पड़ता है, वो वाली बात है कि आप ये जानते हुए उनको अपने साथ रख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आप उनको चांस दे रहे हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके काफ़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है, उसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टॉस। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, पाकिस्तान ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, मिडल ऑर्डर चेंज हुआ थोड़ा सा, टॉप ऑर्डर जो है बाबर और रिजवान पे वापस वहीं पे है। कानून भाई, हम जो बात कर रहे थे मिडल ऑर्डर की, नीचे उस्मान कादिर भी आज खेल रहा है, लग रहा है कि अगले 7 गेम्स उस्मान कादिर ही खेलेगा। मिडल ऑर्डर जो है आसिफ को निकाला गया है और थोड़ा शेप दिखाने की कोशिश की गई है। अब मुझे नहीं पता है इस पर्पज़
ये पर्पस क्या है इनका, क्योंकि आप तो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब ये वो लड़के खिलाना, हसनैन को आपने बाहर बैठाया है, आप खिला रहे हो शाहनवाज वानी को, तो ये थोड़ी 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाह रहे हैं। देखिए हमें भी नहीं समझ आ रही जब से ये चीफ सेलेक्टर बने करना क्या चाह रहे हैं, और जिनके हाथों में क्रिकेट है जैसे लाइक नदीम खान भी है जो ऑपरेट कर रहा है सबको, ये अच्छी डायरेक्शन में नहीं है। इतना डिफेंड किया है मिड ऑर्डर को और आसिफ अली को, चाहे खुश दिल हो, क्या परफॉर्मेंस है। आज वो बाहर बैठे हुए हैं, आपका प्ले जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा हुसनैन है वो बाहर बैठा हुआ। एटलीस्ट वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड 15 का अनाउंस किया उनमें से आप पहले 4 से 5 मैच खिलाएं, उसके बाद आप जो एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करें, कॉन्फिडेंस मिले, पता चले आपको लड़कों का कि वो कैसे रिदम में है, फॉर्म में है कि नहीं। जो आपने बात की हुई है पीसीबी ने भी, हमें भी पता है, मुझे भी पता है कि ये चेंजिंग होगी, 1 से 2 चेंजिंग होगी, या वो करना नहीं चाह रहे, टीम बेहतर बन के ना जाए, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना मैं ये तो नहीं कहूँगा एक खासा टाइम है, लेकिन एटलीस्ट 1-2 मैचेस तो आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उन लड़कों वो को जो एंड पे आप दें ना, 4-5 मैचेस के बाद दें, पहले आप ये सीरीज जीतें जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर लड़कों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो खिलाएं। आप कहाँ के चीफ सेलेक्टर 2 साल से मुझे बताएं, एक ओपनर को आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं, ये आपकी प्लानिंग है, ये आपका विजन है, ये आपका ट्रैक है। ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं, इसमें तो मैं नहीं टोटली बैक करूँगा। मानी भाई बात कर रहे थे हम कि ये सीरीज़ में शायद हमें चेंजेस बहुत ज़्यादा नजर आए, मिडल ऑर्डर भी थोड़ा चेंज करें, टॉप ऑर्डर में तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो हमें क्लियर मैसेज है, लेकिन टॉप ऑर्डर में इंटेंट नज़र आनी चाहिए और मिडल ऑर्डर में आपको रन्स करते हुए लड़कों को नज़र आना चाहिए। बात यही है, मैं जो बात कर रहा था इंटेंट की हमने बात की, फिर बात असल जो डिफरेंस नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ये है कि आपकी अप्रोच, उनकी अप्रोच है जाओ और शुरू हो जाओ, पहले ओवर से फ्रॉम फर्स्ट बॉल आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं और पावर प्ले में आप एक अच्छा टोटल सेट करें। पाकिस्तान टीम वही पुरानी अप्रोच के साथ हमें नज़र आ रही है जो कभी पास्ट में अप्रोच हुआ करती थी कि विकेट्स हाथ में रखें, आप ऊपर पहले आप जाएं, कदम जमाएं, विकेटें हाथ में रखें और आगे जाकर अगले वालों के लिए आप स्टेज सेट करें। ये टेम्पलेट सेट हुआ था, ठीक है, ये एक टेम्पलेट है, लेकिन आपको मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो मॉडर्न डे क्रिकेट में तो फिर डिमांड यही है कि आप ऊपर से जाके चार्ज करें। ये रमीज राजा साहब तो कहते हैं हमारा अपना टेम्पलेट है, हम तो इस टेम्पलेट से खेलेंगे और इसी से हम सक्सेस लेते हुए आए हैं। तो फिर उसके नताइज आपके सामने नजर आ रहे हैं और आगे आएंगे भी अगर आपको नताइज आप परसिस्ट करते रहेंगे इस अगर जिस तरह बात की कामरान ने, सॉरी, कि एशिया कप की आपने बात की, एशिया कप में अगर आप अफगानिस्तान से जीते, आप मतलब सबसे बड़ी चीज 3 मरतबा आप ऑल आउट हुए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। T20 क्रिकेट में आप 3 मरतबा ऑल आउट होते हैं, एक मैच में 9 खिलाड़ी आपके आउट होते हैं, फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ये हमारी टेम्पलेट सेट हुई है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, मैच भी जारी है, लेकिन कामरान भाई ये टेम्पलेट की बात है, बार बार रमीज राजा साहब कहते हैं कि ठीक है दुनिया एक लेवल पे खेल रही है, हमारा टेम्पलेट एग्जैक्टली यही है। और वो टेम्पलेट क्या है, बाबर रिजवान 60% बॉल कंज्यूम करें, उसके बाद जो मानी वाली बात है कि आप नीचे जाओ और मार धाड़ करो और वो पूरा, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आपने ऊपर कुछ नहीं किया तो शायद नीचे भी कुछ नहीं होता। देखिए 10 में से 1 मैच में हो जाएगा नीचे से आप खेलते हैं तो, लेकिन बाबर और रिजवान इनको अगर आप वो इतने बॉल्स खेलते हैं तो वो फिर वो सेट भी उतना करके दें, एक स्टार्ट अच्छा करके दें, वो बड़ा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें ये सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से मौका पाकिस्तान टीम के पास, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। आईसीसी इवेंट से पहले कोई बड़ी टीम के साथ खेले तो उसका कॉन्फिडेंस नज़र आता है, तो ये बेस्ट मौका है और अपने आप को अप्लाई करें, डिफरेंट शॉट्स लाएं जो आजकल की मॉडर्न डे की है। इवन टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीपर लगनी शुरू हो गई। मुझे याद है अभी हर्षल गिब्स का मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक स्टोरी मैंने की थी अबाउट यही कि इन लड़कों को कंटिन्यू करना। उनका ये कहना था कि बाबर आजम जिस तरह का प्लेयर है, अगर इसकी शॉट्स में 2-3 बड़े शॉट्स भी आ जाएँ तो ये वो जो हम डिमांड करते हैं एक प्लेयर से, जो हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, बाकी धवन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये प्लेयर वैसे उठ पाएगा जो हम चाह रहे हैं करना। आई थिंक वो 2 शॉट्स अभी वर्ल्ड कप से पहले वो ला सकते हैं अपनी आर्मरी में। देखिए बिल्कुल ला सकते हैं, मैंने कहा ना उसका प्रोसेस बड़ा ज़बरदस्त है, अपने आप को मैच पे ओपोनेंट की क्या बॉलिंग है उस हिसाब से तैयार करने का, तो वो कंडीशन को बड़ा ज़बरदस्त असेस करता है और उसके मुताबिक लेके चलता है। और टाइम इसके पास इतना बैटिंग में, सिर्फ ये शॉट है। देखिए T20 को T20 समझ के खेले, वनडे समझ के ना खेले, थोड़ी शॉट्स डेवलप करनी पड़ेगी, ओवर दी हेड मारना पड़ेगा, फिर जाके वो बॉलर्स भी डरेंगे आपको लेंथ बॉलिंग करने को। बाहर जो क्या नाम है एक फेवरेट एरिया होता है बॉलर्स का, मुश्किल बॉल होती है जो आउट स्विंग खींचा हुआ बॉल, उस बॉल को खेलना आ जाए, मारना आ जाए तो बैट्समैन कोई भी हो तो प्रेशर से निकल जाता है, एक अच्छा इंटेंट नज़र आ जाता है, तो बॉलर भी घबराता है। चले पाकिस्तान की बैटिंग जा रही है, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान का पुरअज़म स्टार्ट, 31 रन स्कोर किए 3 ओवर में, 10 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। जो हम इंटेंट की बात कर रहे थे आज, वो एक ग्लिम्स अच्छा खासा नज़र आया। हालांकि बॉलिंग जो है वो इतनी टाइट नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट बॉलिंग है। कामरान इस पे कुछ तबसरा करना चाहेंगे? ये बिल्कुल, और जैसी बॉलिंग है मेरे ख्याल से इनको अभी तक 40 रन हो जाने चाहिए। एक ही टाइप के दोनों मीडियम पेसर 125 130 वाले बॉलर्स हैं जी। डेविड विली छुपता था उस वक्त जब इसके साथ कोई तेज़ बॉलर होता था, तो इसलिए कामयाब हो जाता। अब सैम करन भी सेम है, पेस नहीं है। और पाकिस्तान कराची में पिचेस आपको पता है कि कितनी बैटिंग के लिए फ़ायदेमंद होती है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और इस बॉलिंग को मेरे ख्याल से जैसे इनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, पाकिस्तान टीम को इनको 200 करना चाहिए और डिज़र्व भी करती है ये। जैसे इन्होंने बॉलिंग खिलाई, घंटा लगाना चाहिए और स्टार्ट तो मिल गया, जो मोमेंटम चाहिए वो हमें मिल गया। और इस बॉलिंग को नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है पाकिस्तान टीम के लिए किसी टीम को बड़ा टारगेट सेट करके दे। अच्छा, इस मानी भाई, इस पिच के ऊपर जो एवरेज टोटल है वो 192 है। जो 200 की बात की है, सिर्फ 8 रन ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा रन होने चाहिए, 30 रन ऊपर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह का नज़र आ रहा है अभी तक, बहरहाल एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई है, इंटेंट की हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो अभी तक इंटेंट बहरहाल नज़र आया है कि खुलकर खेलते हुए नजर आए दोनों बैट्समैन। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 200 अराउंड अगर आप करते 200 के आसपास आप जाते हैं तो एक अच्छा टोटल होगा और मैच जो है आप उसको जितना ज़्यादा उसको खोल सकेंगे। फिर मैच को अगर आपका ज़ाहिर स्कोर बोर्ड पे टोटल होगा तो आपके पास आसानी होगी और बनना चाहिए कराची की विकेट पे इतना स्कोर तक। काफी भाई, वैसे एक बात बताएं, इंग्लैंड की बॉलिंग हमेशा ऐसी रही है और उनकी जो बैटिंग है वो उनकी कमियाँ पूरी करती रही है। उनकी बैटिंग 6 बैट्समैन है और नंबर 7 पे करन है, तो ये इतना आसान है, 200 रन भी चेजेबल है। मैं इसलिए 200 मैंने कहा, जैसे उन्होंने बॉलिंग खिलाई, हम लोग को मौका दिया बड़ा रन्स करने का। देखिए उनकी हमारे पास एक तो शादाब नहीं है, ये भी एक 4 ओवर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और फिर बैटिंग का भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है पाकिस्तान टीम। उस हिसाब से 200 टारगेट करना चाहिए, 200 के करीब करना चाहिए। और हमेशा इनकी बॉलिंग मैंने T20 में ऐसे ही देखी है, एक एवरेज बॉलिंग मुझे लगी है, क्योंकि ये मीडियम पेसर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, डेविड विली या सैम करन। बीच में जोफ्रा आर्चर होते थे या मार्क वुड आए हुए हैं, उनको नहीं खिलाया इन्होंने। बाकी एक और क्या नाम है, रसी इनका लेफ्टी फास्ट बॉलर है, वो नहीं खेला, वो भी इंजर्ड है। लेकिन ऐसी बॉलिंग के खिलाफ ये किसी टीम के खिलाफ भी खेलेंगे, इनको फेंटा पड़ेगा। और पाकिस्तान टीम इस बॉलिंग को फेंटा नहीं देगा तो फिर क्या नाम है, किस टीम को देंगे? ऑस्ट्रेलियन टीम को देंगे। तो ये मौका अच्छा अपना हाथ खोलने का, एक प्रेशर रिलीज़ करने का, शॉट्स डेवलप करने का, वो करना। अच्छा, ऐसे स्टार्ट जब मिलते हैं, जो हम शिकायत करते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर पे जो है वो नहीं आता, वो प्रेशर ज़्यादा आता है। आई थिंक ऐसे स्टार्ट जब मिलते हैं तो ये आपको मिडिल ऑर्डर को लाइसेंस देता है कि अब वो खुलना शुरू हो जाए। जब आप उनको 15-16 के स्ट्राइक रेट से देंगे जैसे चेस करते हुए, तो फिर तो मुश्किल होती है। लेकिन आई थिंक ये मोमेंटम सेट करता है आने वाले बैट्समैन की, ताकि वो बड़ा स्कोर कर सकें। देखिए ये हम लोगों को सोच ये भी चेंज करनी चाहिए कि हम लोगों को मोमेंटम मिलना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका ने करके दिखाया, 5 आउट हो गए थे 50 पे उनके, तो उन्होंने 170 कर दिया। बिल्कुल। तो ये बिलीव होना चाहिए सब बैट्समैनों को कि परफॉर्मेंस वही काउंट होती है, टीम का वही फ़ायदा होता है जो मुश्किल टाइम से निकाले। ये नहीं कि मोमेंटम मिले तो सब उसका फ़ायदा उठा ले, लेकिन एज अ प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रेशर से निकालना सब बैट्समैनों का फ़र्ज़ भी है, एक रोल भी है। फास्ट बॉलिंग में भी वही है, बॉलिंग में भी हम लोगों ने वैसे डिलीवर करके देना। 1 से 2 ओवर में सारा मैच चेंज हो जाता है, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। बॉलिंग में तो 1 से 2 विकेटें ले लें, ओवर एक 15-20 का लग जाए तो मैच कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये इन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए और बिलीव करना भी चाहिए अपने आप पे। मन में बिलीव करना चाहिए। हम तो ज़ाहिर वेट कर रहे होते हैं कि हमें सेट स्टेज मिले तो हम फिर करें। बात तो तब है कि जो राजा पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया था इन श्रीलंका अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में, वो बहुत क्रूशल गेम थी। ये रोल हमारे मिडिल ऑर्डर में कोई प्ले करता हुआ नज़र नहीं आता और हमें भी बिलीव नहीं है किसी पे कि ये कर सकता है। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है जो हम बात पहले कर रहे थे कि आपको किसी पे बिलीव नहीं है। बिलीव क्यों नहीं है? ज़ाहिर है जब आप डिलीवर करेंगे, आप करके दिखाएंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर बिलीव होता है। अभी तक अफसोस की बात है कि आपके पास जो भी मिडिल ऑर्डर ख़ास तौर पे खेल रहा है, उसने अभी तक किसी एक प्लेयर को आप अगर सिंगल आउट करें तो किसी ने भी ऐसा कहीं पे नहीं दिखाया कि उसका आपको कभी भी मोमेंटम नज़र आया हो या रिदम में नज़र आया हो। आप अगर 8-10 इनिंग में एक इनिंग खेल जाएँ तो ये कोई कमाल नहीं। और एक और चीज़ हमने देखी है कि जहाँ उनको ज़्यादा टाइम मिलता है खेलने का, उतना ज़्यादा हमें वो फ्लॉप होते हुए नज़र आते हैं।
एज़ कम्पेयर टू कि अगर उनको कम बॉल्स मिलते हैं, जैसे आसिफ अली है या इफ्तिखार, अगर आप इनको 8-10 बॉलें देंगे शायद वहाँ पर वो डिलीवर कर देंगे। जहाँ उनको पूरी बारी लेनी पड़ेगी वो पूरी बारी बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं हमें। वहाँ पर अगर वो नज़र आते हैं तो वो स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हुए तो नज़र आते हैं, यानी आस्किंग रेट को। नहीं, ये बात ठीक भी है, क्योंकि नंबर 2 के बाद, नंबर 3 के बाद पाकिस्तान के पास वो डब्बे में डाली होती थी पर्चियाँ, जिसकी पर्ची आ गई वो बैटिंग करने जा रहा है। ये एक था, इसका मतलब बिलीव नहीं है ना आपको, आपके नंबर जो आपने आप खिलाए। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो मैनेजमेंट को। कभी टीम में देखा कि 8वें नंबर 7वें नंबर का आके प्लेयर नंबर 4 पे बारी कर ले। नवाज ने की है, शादाब ने की है, ये बिलीव था अपने मिड ऑर्डर पे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर आप कैरी ऑन भी कर रहे हैं, फिर आप खिला भी नहीं रहे इस मैच में जो तैयारी करनी है। तो इस कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्लानिंग में नाकामी है और सिलेक्शन बेहतर नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, मैं यही बोलूँगा। चले, डिस्कशन का टाइम यहाँ ख़त्म होता है, वापस चलते हैं मैच की तरफ। हमें इजाज़त दीजिए, रात को कल दोबारा 12 बजे आपसे मुलाकात होगी मैच के बाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।